नमस्ते बच्चों, मैं रेनू। आज हम करेंगे क्लास 12th के हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह के काव्यखंड का पहला अध्याय, जो एक कविता है आत्म परिचय, और जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी, जिनका जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ, और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत प्रसिद्ध रचनाएं जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं रही। और इनकी आत्मकथा जो 4 खंडों में लिखी गई, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इन्होंने अपने जीवन काल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया सन 1942 से 1952 तक। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी संबंध रहे इनके। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। इनकी रचनाओं में अगर हम विशेषकर बात करें मधुशाला की, इसमें एक अद्भुत अर्थ विस्तार है, जिसमें इन्होंने स्पष्ट किया कि जीवन एक मधु कलश है और दुनिया एक मधुशाला है, कल्पना एक साकी के समान है, और कविता, जिसमें इन्होंने कविता का महत्व दर्शाया है कि कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है, जिसमें पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, और कड़वा खट्टा जो भी भाव हो वो सहज भाव से हम स्वीकार कर लें। यहाँ अब हम बात करेंगे इस कविता के जो शीर्षक है उसकी। कविता का शीर्षक है आत्म परिचय। और आत्म परिचय जैसे शब्द के अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि आत्म परिचय शब्द का अर्थ होता है आत्म, स्वयं का परिचय, जानना, कि स्वयं को जानना, अपने आप को जानना संसार को जानने से भी ज़्यादा कठिन होता है। और यहाँ जो उनकी ये कविता है आत्म परिचय, ये गीत संग्रह निशा निमंत्रण का ही एक गीत है, और जिसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति चाहकर भी इस समाज से, इस दुनिया से निरपेक्ष नहीं रह सकता। इस दुनिया से, जगजीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया के साथ हमारा व्यवहार प्रीति और कलह का होता है, और वही कवि ने भी अपना आत्म परिचय देते हुए स्पष्ट किया है कि इस संसार से मेरा रिश्ता भी प्रीति और कलह का है, कि ये दुनिया अपने व्यंग्य बाण, अपने शासन प्रशासन से, अपने कष्टों से, अपनी जिम्मेदारियों से मुझे चाहे कितना भी कष्ट दे, दुनिया पर वह दुनिया से कटकर नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। और अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपना द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित कर पाता है। यहाँ पूरी कविता का सारांश हम अगर एक पंक्ति में कहें तो वो यही होगा कि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने साथ साथ इस संसार के बहुत से लोगों का संबंध दुनिया से दर्शाया, जिनकी हमारा संबंध इस संसार से प्रीति और कलह का है। हमारा जीवन विरोधों का सामंजस्य है, जैसा इस कविता की कई पंक्तियों में आया है। विरोधाभास देखने को मिला, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, कि हम दुनिया के अनुसार ना होते हुए भी उसको जीने के लिए, उसके साथ खड़े रहने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसा एक पंक्ति जो अकबर इलाहाबादी की है, मैं उसको इस समय यहाँ बिल्कुल उपयुक्त कहूँगी, जिसमें उन्होंने कहा था, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। कि हम इस जिंदगी में रह तो रहे हैं, पर इस जिंदगी के बिना हमारा गुजारा भी नहीं है।
तो अब हम देखते हैं इसकी कविता की पहली 4 पंक्तियों को, जिसमें आत्म परिचय कविता में उन्होंने कहा कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अगर हम इन पहली 8 पंक्तियों का प्रसंग देखें, इनका मुख्य भाव देखें, तो इसमें कवि ने अपना स्वयं का इस संसार से नाता स्पष्ट किया है कि मेरा इस संसार से क्या नाता है और मैं किसके सहारे अपनी ज़िंदगी को प्यार के साथ गुजार रहा हूँ, जी रहा हूँ। और उन्होंने अपनी जीवन शैली, अपनी सोच और संसार से उनका नाता जो कैसा है, प्रीति और कलह का, उसको स्पष्ट किया है। और उसको स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन, सबसे पहले देखिए मैं, यहाँ मैं शब्द का प्रयोग कवि ने स्वयं के लिए किया है। मैं हरिवंश राय बच्चन जी ने स्वयं अपने लिए प्रयोग किया है। उसके बाद उन्होंने कहा जग जीवन, इस जग रूपी जीवन का, इस संसार का, अपनी जिंदगी का। और उसके बाद उन्होंने उसको भार कहा है। भार देखिए एक तरीके का बोझ होता है, और जब इंसान किसी बोझ में होता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। तो उन्होंने अपने जग जीवन की जिम्मेदारियों को एक बोझ को के समान माना है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मैं इस संसार की, अपनी जिंदगी की सारी कठिनाइयों को, सारे कष्टों को अपने साथ लेकर उनको सहता हुआ चल रहा हूँ। और उसके बाद दूसरी पंक्ति में उन्होंने क्या कहा, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कि मेरी जिंदगी में भार है, कष्ट है, परेशानियां हैं, उसके बाद भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। उसके बावजूद भी, उनको सहता हुआ भी मेरी जिंदगी में प्यार भरा हुआ है। अर्थात कष्टों, जिम्मेदारियों के बाद भी मैं सबको प्यार बांटने को हमेशा ही तत्पर रहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। झंकृत, झंकृत शब्द का अर्थ होता है झनकार उत्पन्न कर देना, स्वर उत्पन्न कर देना। जैसे हम किसी भी वाद्य यंत्र को छूते हैं तो उससे जो स्वर उत्पन्न होते हैं वो उसकी झनकार होती हैं। अब किसी यहाँ कवि ने कहा है अपने किसी प्रियतम को, किसी शब्द का प्रयोग कवि ने अपने किसी प्रियतम के लिए कहा है, किसी अदृश्य के लिए कहा है, किसी ऐसे प्रिय के लिए प्रयोग किया जिसने उनकी मन रूपी वीणा को कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, कि मेरे उस प्रियतम ने, मेरे किसी प्रियतम ने, उस अदृश्य प्रियतम ने मेरे जो जिंदगी के, मेरे मन रूपी वीणा के तारों को छूकर, अर्थात मेरी हृदय की भावनाओं को छुआ और मेरी सांसों के 2 तार और मेरी उन वीणा की, मेरी भावनाओं को छूकर मेरे अंदर प्यार की झनकार उत्पन्न कर दी है। और उस प्यार की झनकार के साथ ही, उस स्वर के साथ ही मैं संसार में सबको प्यार देने के काबिल बन पाया हूँ। और वही सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। सांसों के 2 तार से कवि का अभिप्राय यहाँ पर कवि के जीवन का प्रतीक है। कई बार हमारे पास ये प्रश्न आता है कि सांसों के 2 तार हमारे सुख दुख का प्रतीक हैं या फिर जीवन का प्रतीक है। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि कवि ने जो यहाँ सांसों के 2 तार कहा है वो कवि के जीवन का प्रतीक है। और किस जीवन का, जो प्रेम से भरा हुआ है। और वो प्रेम किसने भरा है उसकी जिंदगी में, उसके अपने प्रियतम ने, कि मैं उस प्रियतम के कारण मेरा ये जीवन प्रेम से भरा हुआ है और उस प्रेम के साथ ही मैं अपनी पूरी जिंदगी को जी रहा हूँ। उसके बाद अगली पंक्तियों में वो कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह, प्रेम, सुरा, शराब, नशा, मदिरा का पान किया करता हूँ। अब कवि ने ऐसा क्यों कहा है स्नेह सुरा,
प्रेम का जो नशा है वो नशा संसार के सारे नशे से सबसे बड़ा कवि ने बताया है कि मैं उस स्नेह सुरा का पान करता हूँ, मैं उस प्रेम के नशे में मस्त रहता हूँ जिस प्रेम को किसी मेरे प्रियतम ने मेरी जिंदगी में भर दिया था। कि वो कहते हैं कि मैं प्रेम के नशे से सारोबार हूँ और उस प्रेम के नशे में रहने के कारण मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, कि मैं इस संसार की परवाह कभी भी नहीं करता। उस प्रेम के नशे ने मुझे मतवाला बना दिया है और इसलिए मैं उस नशे में मस्त रहता हुआ कभी भी संसार की परवाह नहीं करता। मुझे इस संसार से कोई भी सरोकार नहीं है, क्योंकि कवि ने अब जग की विशेषताएं बताई कि ये जग कैसा है, ये संसार कैसा है, ये दुनिया कैसी है और दुनिया के लोग कैसे हैं। वो कहते हैं जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। पूछना मतलब किसी को महत्व देना कि ये संसार, ये जग, ये दुनिया, ये संसार उन लोगों को महत्व देता है जो जग की गाते। जग की गाने से अभिप्राय है कि संसार की, इस दुनिया की जो चाटुकारिता को महत्व देते हैं। ये संसार स्वार्थी है, ये संसार कैसा है, स्वार्थी। और किन लोगों को महत्व देता है, जो इसकी चाटुकारिता करते हैं। जबकि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, जबकि मुझे चाटुकारिता से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं किसी की चाटुकारिता नहीं कर सकता, मैं किसी के गुणगान नहीं कर सकता, मैं किसी के गीत नहीं गा सकता। मैं अपने ही मन का गान किया करता हूँ। अपने मन के गान से मतलब है मेरे मन में, मेरे दिमाग में जो बातें अच्छी लगती हैं, जो मुझे करना होता है, मैं वही किया करता हूँ। मुझे इस संसार से कोई भी लेना देना नहीं है। और अब हम देखते हैं इसका शिल्पगत सौंदर्य। पूरा अगर हम भाव देखें इस पूरी पंक्तियों का, तो इन 8 पंक्तियों का भाव एक ही है कि कवि इस संसार में अपनी निजता से, अपने संसार में प्रेम को ही कवि ने सर्वोपरि माना है और वो प्रेम उसके किसी प्रियतम के कारण उसकी जिंदगी में आया है। अब इसका हम शिल्प सौंदर्य देखते हैं। शिल्प सौंदर्य में ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग है। कवि ने मैं शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया है। ये पंक्तियां तुकांत हैं, प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। गीत शैली में लिखा गया तो गीतात्मकता है। जग जीवन में अनुप्रास अलंकार है। जग जीवन में अनुप्रास अलंकार, स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। और मुहावरों का, जैसे जग पूछ रहा, जग की गाते, मन का गान, ये सब मुहावरों का प्रयोग कवि ने किया है। इन पंक्तियों में विरोधाभास झलकता है। जब उन्होंने कहा कि जग जीवन का भार और जीवन में प्यार, तो यहाँ विरोधाभास उनका झलकता है। मुक्त छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ बेटा ये था कविता का पहला भाग, और मैं इसके साथ आपको एक वर्कशीट भी दे रही हूँ। इस वर्कशीट को आपको सॉल्व करना है और उसके बाद हम कविता का दूसरा और अंतिम भाग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।